इनका मजाक भूल कर भी न उड़ाएं। यूँ तो हमारे जीवन में हंसी मजाक लगा ही रहता है। हंसी मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक कि इसके कारण किसी का दिल न दुखी हो रहा हो। जान लें कि किसी को दुख करना, किसी की आह लेना बहुत बुरी बात होती है। आज आपको बताएंगे कि वह कौन से 7 लोग हैं जिनका मजाक भूलकर भी नहीं उड़ाना चाहिए। कम अंग वाले लोग। जो लोग हीन अंग वाले हों, यानी कि जिनके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा या तो हो ही नहीं या अधूरा हो, जैसे कि लूला, लंगड़ा, काना। यदि कुछ लोग तो जन्म से ही हीन अंग वाले होते हैं, वही लोग दुर्घटना में अंगहीन हो जाते हैं। बता दें कि ऐसे लोगों को कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कम अंग वाले होने के कारण वह पहले से ही सहानुभूति के पात्र होते हैं। हमारी नैतिकता कहती है कि हम ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो वह बहुत दुखी होते हैं, जिनका बुरा परिणाम किसी न किसी रूप में हमें भविष्य में मिलता है। इसलिए कभी भी हीन अंग वालों का मजाक न उड़ाएं। दूसरा, अधिक अंग वाले। आपने कुछ लोगों के शरीर में अधिक अंग देखा होगा, जैसे कि हाथ या पैर में 6 अंगुलियां होती है। शरीर के अधिक अंग होने पर भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वह तो जन्मजात से ही भगवान ने उसे इस रूप में धरती पर भेजा है। अगर हम भूल से भी ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो समझना चाहिए कि हम परमपिता परमेश्वर का ही मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने में विवाद की स्थिति भी बन सकती है। आयु में बड़े। जो व्यक्ति हमसे आयु में बड़े हैं वह आदर सम्मान करने के योग्य होते हैं। उम्र अधिक होने के कारण कई बार बुजुर्ग ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके कारण उनका मजाक बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वहीं कई बार बुजुर्ग घर में ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। अगर भूलकर कभी किसी बुजुर्ग से ऐसा काम हो भी जाए तो मैं उनका मजाक नहीं उड़ाती। उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी मुश्किलें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें अपनेपन का एहसास होगा और वह हमारे बीच सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए भूल कर कभी भी अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। अशिक्षित लोगों का। अक्सर हमें खुद से शिक्षित होने पर इतना गर्व महसूस होता है कि हम कई बार बिना सोचे समझे किसी भी अशिक्षित इंसान का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते। जान लें कि ऐसा करना आपके शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर अनपढ़ यानी अशिक्षित है और वह किसी मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। उस व्यक्ति के अशिक्षित होने के पीछे पारिवारिक या सामाजिक कारण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाकर हम उसे दुख ही पहुंचाते हैं, जबकि हमारा नैतिक दायित्व है कि भूल कर भी हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। ग्रुप लोगों का। हर इंसान अपने आप में खास होता है। उनका चेहरा, रंग, रूप व शारीरिक बनावट एक दूसरे से अलग होती है। किसी का चेहरा गोरा तो किसी का अलग होता है, काला होता है। कुछ लोग सुंदर होते हैं तो कुछ चेहरे इसके विपरीत होता है। कोई व्यक्ति काला है या सुंदर नहीं है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं होता। यह सब तो जन्म से ही होता है। हमें ऐसे व्यक्ति के रंग रूप को ध्यान में न रखते हुए उसके चरित्र के गुणों को देखना चाहिए। क्या पता जो व्यक्ति सुंदर नहीं है लेकिन वह चरित्रवान हो। बता दें कि चरित्र की सुंदरता ही मूल सुंदरता होती है, शारीरिक नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और किसी व्यक्ति के रंग रूप के कारण उसका मजाक ना उड़ाएं। गरीब लोगों का, खासकर कभी गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे भगवान गुस्सा होते हैं
नाराज होकर और उस इंसान को श्राप दे देते हैं और वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता, बर्बाद हो जाता है। क्या कभी कोई अपनी मर्जी से गरीब बनना चाहेगा? कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, वहीं कुछ अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद गरीब रह जाते हैं। गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार को पालता है और किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं करता और अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए जीवन जीता है। इसलिए कभी भी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। छोटी जाति के लोग कभी किसी भगवान की जाति आधारित व्यवस्था को नहीं बनाया। भगवान के लिए तो सभी इंसान एक समान ही हैं। जब हवा, पानी, धरती और आग इंसानों में कोई भेदभाव नहीं करती, तो हमें जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जाति का चुनाव नहीं करता, वह तो विशेष परिस्थितियों के कारण किसी जाति का विशेष हिस्सा बन जाता। भूलकर भी किसी छोटी जाति की व्यक्ति का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।